नमस्कार प्यारे साथियों। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सर मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए किस बुक से पढ़ा जाए या इसके लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम उसके सही नोट्स पढ़े, उसके सही बुक को पढ़े। लेकिन यहाँ पर संभावना अधिक ये रहती है कि विद्यार्थी बुक्स को पढ़ने के बजाय बुक्स को इकट्ठे करने में लग जाते हैं। अब ये इसका मतलब क्या है? अक्सर मैंने विद्यार्थियों को देखा है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तैयारी के दौरान जब वे जोश से भरे होते हैं तो किसी भी टीचर ने किसी बुक को रिकमेंडेड किया, मैंने कहा कि एमपीजीके के लिए आप इस बुक को ले लीजिए। शुरुआत में इतना जोश होता है कि जिस दिन उस बुक के बारे में कहेंगे, जेब में पैसे है या नहीं, दूसरे से उधार मांग लेंगे, कुछ भी करेंगे, दुकान पर जाएंगे, बुक को लेंगे और सबसे पहले वहीं पर पेजेस जो है, पन्ने जो है वहां पर पलटने लगेंगे, उसको देखने लगेंगे, उसके शुरुआती पेजों को पढ़ने लगेंगे। उस दुकान से लेकर घर तक, रूम तक, जहां पर भी आप रह रहे हो वहां तक आते समय उस बुक को पढ़ेंगे और आकर उस बुक को अपनी अलमारी में, अपने घर में, अपने जहां पर भी आप बुक्स को रखते हैं वहां पर ऐसे रखेंगे कि उस बुक्स को या उस बुक को एग्जाम के टाइम ही देखा जाएगा या फिर उसको बाद में यूज किए बिना ही या तो फेंक देंगे, बेच देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे या रखे रहने देंगे। ये 90% स्टूडेंट्स की मैंने हैबिट देखी है, आदत देखी है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन रियलिटी यही है। मैं कभी नहीं चाहता कि आपके पैसे व्यर्थ हो। मैं कभी नहीं चाहता कि आप उन बेफिजूल की चीजों को इकट्ठा करें जो आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं उसका दायित्व ही नहीं रहे। मैं ये नहीं कहता कि बुक्स का इंपॉर्टेंस है नहीं, बुक्स का पर्याप्त इंपॉर्टेंस है, लेकिन बेहतर यह है कि लिमिटेड सोर्स से अगर आप पढ़ते हैं तो वह ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ज़्यादा किफ़ायती रहता है। अब लिमिटेड का मतलब क्या? देखिए, मैं बुक लिस्ट पर चाहूँ तो आपको एमपीजीके की कुछ बहुत सारी बुक्स बता सकता हूँ, मैथ्स की बहुत सारी बुक्स बता सकता हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा इस चीज़ में दिमाग लगाइए, चूँकि आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जहाँ पर हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं 21 से ऊपर एज वालों को लिया जाता है। 21 वर्ष की आयु अधिकतम एग्जाम में न्यूनतम रहती है और ग्रेजुएशन न्यूनतम होती है। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर आपसे चाहता है, परीक्षा वाला चाहता है कि आप एक मैच्योरिटी के लेवल पर हो, आप थोड़े से समझदार हो, आप चीज़ों को समझें, ना कि डायरेक्ट देखते ही निर्णय लें। जब भी मैं आपको बुक बताऊं, कोई भी बुक बताए, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वास्तव में मुझे उस बुक की ज़रूरत है, क्या वास्तव में मुझे नोट्स लेना चाहिए, क्या मेरे पास जो चीज़ें हैं वो पर्याप्त है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर लेना चाहिए। अभी मैं हालांकि आपको बुक से बताऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट कह देता हूं, भले ही आप वीडियो देखें ना या ना देखें, अगर आपके पास, आपको लगता है कि मेरे पास पर्याप्त नोट्स हैं तो अभी ही देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर वह चीज़ पर्याप्त है। एक और मिथक जो चीज़ों के संबंध में रहता है, बुक्स के संबंध में विद्यार्थियों में रहता है कि यार एमपीजीके की ये बुक अच्छी है, वो बुक खराब है, मैथ्स की ये बुक अच्छी है, वो बुक खराब है। देखिए, कोई भी पब्लिकेशन अगर किसी बुक को छाप रहा है, किसी बुक को लिख रहा है, किसी भी बुक को बाजार में ला रहा है, तो वे कभी नहीं चाहेगा कि उसका नाम बाजार में गलत रहे, खराब रहे। कहने का मतलब हर पब्लिकेशन बुक्स को छापते समय सावधानी बरतता है, पूर्ण कोशिश करता है कि उस बुक्स में वह सभी चीजों को, सभी डाटा को सही लिख पाए। लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है, गलती होना स्वाभाविक है। अगर आप भी कार्य कर रहे हैं तो गलती आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है। ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती नहीं होती, कुछ ना कुछ गलती हर बुक में मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि सभी बुक्स में कुछ ना कुछ गलती तो हमें देखने को ही मिलेगी। तो इसलिए बेहतर है कि हमें एक ही बुक्स को पढ़ना चाहिए। और देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, उसे बार बार रिवाइज कर लिया जाए, उसे अच्छे ढंग से समझ लिया जाए। फिर आप ये कहेंगे कि सर, तो फिर अलग अलग बुक रिकमेंडेड क्यों होती है? क्या कारण होता है कि अलग अलग बुक का बोला जाता है कि ये नहीं ये पढ़िए, ये नहीं ये पढ़िए? देखिए, जैसे मैं मेरे हिसाब से बात करता हूं, मान लीजिए मैं 4 बुक लाया किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित। हर बुक की जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर होता है।
जिस बुक से हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, उसकी जो भाषा है उस भाषा शैली से हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, हमारे हिसाब से वो बुक अच्छी होती है। ऐसा ही आपके साथ होता है। तो फिर एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि मैं थोड़ी सी दूसरी भाषा से या थोड़ा सा कहने का जो तरीका है उसे अच्छे से कनेक्ट कर पाऊं, आप दूसरे तरीके से कनेक्ट कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए एक बुक ये अच्छी है, आपके लिए हो सकता है वो बुक अच्छी नहीं हो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी बुक खराब नहीं होती, हर बुक अच्छी होती है। हर व्यक्ति अपना 100% देकर कोशिश करता है कि वह अच्छी बुक लिख पाए, लेकिन मानवीय स्वभाव है कहीं ना कहीं एक दो गलती हो ही जाती है। लेकिन 90 से 95% डेटा तो सेम ही रहेगा। और जब 90 से 95% डेटा सेम रहेगा तो बेहतर है कि उस बुक को कम से कम इतनी बार रिवाइज कर ले कि जितना डेटा उसमें है उससे क्वेश्चन बने तो हमारा गलत नहीं हो। और एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात मैं आपको बताता हूँ, जीवन में इस बात को हमेशा आपके दिमाग में रखना, मैं क्यों एक बुक को बार बार पढ़ने के लिए कहता हूँ। जब हम बुक को एक बार पढ़ लिए होते हैं तो शुरुआत में हमें कुछ चीज़ें उससे समझ में आती है, दोबारा पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, एक बार और पढ़ेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि शायद इस बुक में से जो सार है वो मुझे समझ में आ गया, और अगर कोई मुझसे डिस्कस करेगा इससे संबंध में तो मैं बहुत सारी चीज़ें उसे बता सकता हूँ। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है वो समझिए। आपके पास जो प्रश्न आया, प्रश्न अगर डायरेक्ट पूछा गया तो डायरेक्ट प्रश्न को आप डायरेक्ट हल कर देंगे, तो वे नंबर तो आपका 100% श्योर हो गया। लेकिन तुक्का क्यों लगता है, उसके पीछे तर्क क्या है, उस बात को समझिए। क्या सभी लोगों का तुक्का लग जाता है? तुक्का भी अधिकांशतः आपने देखा होगा जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, उनका तुक्का ज़्यादा लगता है। उसके पीछे तर्क ये होता है कि हम जब उस बुक को बार बार पढ़ते हैं, उसके पॉइंट को समझते हैं, उसकी हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो हमारे सामने एक सुविधा ये हो जाती है कि उससे संबंधित जो प्रश्न आता है भले ही डायरेक्ट नहीं पूछा गया, लेकिन वह पॉइंट हमारे दिमाग में रहता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि यार ये पहला वाला पॉइंट तो आंसर नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता। जब 3 इसके आंसर नहीं हो सकते तो इसका मतलब तीसरा वाला इसका सही आंसर है। कहने का मतलब सिलेक्शन का इतना सा राज होता है कि कम से कम नोट्स होने चाहिए, उन्हें बार बार मल्टीपल टाइम हमें रिवाइज करना है, और बार बार जब हम रिवाइज करेंगे तो हम उससे इतने सही ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे कि वहां से कोई सा भी प्रश्न आए, अगर डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो भी 90% चांस होता है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। बस बेहतर है कि आप बार बार दूसरे नोट्स की तरफ मत भागे, बार बार दूसरी बुक्स को पढ़ने के लिए ना भागे। जो आपके पास है, जो प्राप्त है, वह पर्याप्त है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक तो हमारे पास पैसा भी लिमिटेड होता है, और अगर हम उस पैसे को, इस बुक को खरीद लिया वह भी नहीं पढ़ी, उसको खरीद लिया वह भी नहीं पढ़ी, और जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती है ना तो हम फिर उसको पढ़ नहीं पाते, वे हमें बोझ जैसा लगने लगता है, ऐसा लगता है माइंड पे एक प्रेशर है, छोड़ दिया जाए। तो मैं तो हमेशा एक बात और कहता हूं कि आपकी टेबल कुर्सी पर केवल वही चीज रखिए, उसी बुक्स को रखिए जो आप टारगेट लिए बैठे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कि आपने टारगेट बनाया है कि मुझे केवल एमपी जीके पढ़ना है और हिस्ट्री पढ़ना है, तो आपकी बुक या आपके टेबल पर केवल 2 बुक होना चाहिए, एमपी जीके और हिस्ट्री की। इसके अलावा तीसरा मटेरियल होना ही नहीं चाहिए। ये लिमिटेड चीजें हमें क्या करती है, थोड़ा सा प्रोत्साहन देती है कि बस मुझे पहले इन्हें कवर करना है, उसके बाद देखेंगे, भले ही दूसरी बुक नजर ही ना आए, पहले इन्हें कंप्लीट करना है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसे एक बार करके देखिए। तो सारांश ये है, निष्कर्षता अगर मैं कहूं तो मैं यही कहूंगा कि प्यारे साथियों, अगर आपके पास नोट्स हैं, पटवारी की आप तैयारी कर रहे हो, पटवारी के अगर नोट्स हैं आपके पास, तो बुक्स में ना उलझे, या बुक्स है तो दूसरी बुक्स में ना उलझे। हो सकता है कि आपको लगे कि सर कोई नई बुक बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर नई बुक भी लगती है और आपके पास पहले से है, मैं पहले ही कह चुका हूं, हर बुक अपने आप में बेस्ट होती है, बिल्कुल भी ना बदले, समय भी खराब ना करे। इस वीडियो को देखना अभी से बंद कर दीजिए अगर आपके पास पर्याप्त नोट्स हैं तो, और नहीं है तो फिर आप देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं बुक्स के बारे में, और एक एक बुक्स के बारे में समझते हैं कि हमारे टॉपिक में कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम की बात करें तो पटवारी में हमारे 5 टॉपिक है,
और पांचों टॉपिक के लिए अलग अलग बुक होगी। जैसे सबसे पहले बात आती है मैथ्स की। एक टॉपिक है हमारा मैथ्स, दूसरा टॉपिक है हिंदी, तीसरा टॉपिक है कंप्यूटर, चौथा टॉपिक हो गया आपका जीके या जीएस, और पांचवा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। है ना। तो मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में ये 5 टॉपिक हैं। कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। प्रत्येक टॉपिक से हमारे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब 100 क्वेश्चन आता है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इसका मतलब है कि प्रत्येक टॉपिक से 20-20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है मैथ्स को लेकर। मैथ्स को लेकर जो मुझे बुक सही लगती है, क्योंकि आपने बार बार नाम सुना होगा, और जिस बुक का बार बार नाम सुना है और मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट्स के पास वो बुक मिल जाएगी, उसका नाम है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल एक मैथ्स की बुक आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आती है। अगर आपके पास हैं तो उसी से पढ़े, बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो इस बुक को आप ले सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए एलसीएम से संबंधित आपने इससे प्रश्न किए, कोई भी प्रश्न किया, लेकिन जब आप एलसीएम से संबंधित कोई भी प्रश्न करेंगे तो सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझेंगे। जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर भले ही RS अग्रवाल की बुक से प्रश्न आ जाए या किसी अन्य बुक से प्रश्न आ जाए, हम उस प्रश्न को सोल्व कर देंगे। कहने का मतलब मैथ्स में हमें ध्यान ये देना है, कोई भी बुक से हो, कोई भी नोट से हो, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर देंगे, फिर कहीं से भी प्रश्न बने। अगर हमें सूत्र याद है, फॉर्मूलास याद है, तो कोई भी आ जाए क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम रहेगा, हम उसे सोल्व कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी बुक को आप पढ़े, हमें कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना है ताकि उससे संबंधित कोई सा भी प्रश्न आ जाए हम उसे सोल्व कर सके। तो मैथ में मुझे लगता है RS अग्रवाल एक अच्छी बुक है। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरी बुक पढ़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपको इसके अलावा भी दूसरी बुक जमती है तो वह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हम डाउट में है कि कौन सी बुक पढ़े नहीं पढ़े, तो फिर आप इस बुक को लीजिए, बढ़िया बुक है ना। इसके बाद बात आती है हिंदी को लेकर। हिंदी को लेकर अगर मैं मध्य प्रदेश पटवारी के हिसाब से बात करूं तो फर्स्ट चॉइस पर हमें रखना चाहिए लुसेंट हिंदी को। लुसेंट की जो हिंदी आती है बहुत अच्छी बुक है और मेरे ख्याल से तो विद्यार्थियों को पहले यही पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न और डाउट बार बार दिमाग में आता है कि सर जो 2017 में पेपर हुआ था, 2017 में जो पेपर हुआ उस पेपर को समझकर अगर हम देखें तो क्या उसी लेवल के प्रश्न आएंगे या उससे बेहतर लेवल का आएगा। तो देखिए हो सकता है कि 17 का लेवल थोड़ा सा नीचे हो, तो हमें तैयारी इस तरीके से करना है कि थोड़ा सा ऊपर लेवल की तैयारी करना हो, थोड़ा सा बेहतर लेवल की तैयारी करना है, ताकि प्रश्न अगर कठिन भी आए तो हमें उस समय यह नहीं सोचना पड़े कि यार प्रश्न कठिन आ गया, मैंने 17 के हिसाब से तैयारी की थी। पहली जिम्मेदारी तो यह बनती है कि पटवारी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए सारे सोल्व कर लीजिए। फिर कोशिश कीजिए कि इससे बेहतर लेवल पर मैं पहुंच सकूं, इससे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर सकूं, तो फिर आपका बेड़ा पार मानकर चलिए। हिंदी के लिए लुसेंट की अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर नोट से है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास इसके अलावा नोट से नहीं है तो फिर लुसेंट ले लीजिए, अच्छी बुक है। कंप्यूटर में 2 बुक मुझे सही लगती है। एक का नाम है परीक्षा मंथन, है ना, और एक हो गई आपकी लुसेंट। अब डिपेंड आप पर करता है कि इसमें से आप कौन सी ले, या तो आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं या लुसेंट ले सकते हैं। कंप्यूटर थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है और टेक्निकल सब्जेक्ट में हमें कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना होता है। तो आप अगर इस बुक को भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पर पर्याप्त क्लासेस मिलती है। जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया यूट्यूब पर डालिए, आराम से आपको क्लासेस मिलेगी, देख लीजिए।
जहां समझ में आता है वहां पर पढ़ लीजिए। तो या तो परीक्षा मंथन की बुक ले सकते हैं या लुसेंट की ले सकते हैं। जीके जीएस पर बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वह पर्याप्त है, उसी के अगर आप नोट से बनाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को हो सकता है कि मेरे पढ़ाए हुए पर भरोसा ना हो, कि हो सकता है सर कम पढ़ाए या हो सकता है उस लेवल का ना पढ़ाए। तो 2-3 बुक अच्छी है, जैसे कि पुणेकर एक अच्छी बुक है, इसे पढ़ लीजिए, या अरिहंत भी अच्छी बुक है, इसे पढ़ लीजिए। और भी बहुत सारी बुक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज से संबंधित, उसको आप पढ़ सकते हैं। पहले भी मैंने कह दिया, कोई भी बुक खराब नहीं होती, हर बुक अच्छी होती है। जो बुक आपको मिले उसे पढ़ लीजिए, बस उसे बार बार रिवाइज करते रहिए तो आपका काम हो जाएगा, है ना। अब बात आती है जीके को लेकर। जीके को मैं 2 भाग में देखता हूं, एक तो एमपी जीके और दूसरा भाग हो जाता है आपका सामान्य जो जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और तीसरा भाग एक और हम जोड़ सकते हैं करेंट अफेयर्स। जब एमपी जीके की बात आती है तो इसे अलग ही पोर्शन में मानकर चलता हूं। क्यों? क्योंकि व्यापम के किसी भी एग्जाम में जीके से प्रश्न आ रहे हैं तो एमपी जीके का वेटेज ज्यादा होना 100% श्योर ही है। और मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में आप ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं, जहां पर आपको मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी होना बड़ा ही जरूरी है। तो अगर 20 प्रश्न यहां से बन रहे हैं तो ये तय मानकर चलिए कि एमपी जीके के प्रश्न और एमपी के करंट अफेयर्स से मिलाकर लगभग 10 प्रश्न आपके बनने हैं। तो कोई भी बुक आप एमपी जीके की पढ़ सकते हैं, या तो आप मुकेश महेश्वरी ले सकते हैं, परीक्षा धाम एक अच्छी बुक है उसे भी ले सकते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की ज्ञान संपदा के नाम से है उसे भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी बुक ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, जीके से ज्यादा ध्यान दीजिए एमपी जीके पर, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। फिर बात आती है जीके की। देखिए, अगर आप पीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो फिर तो आपको जानने की जरूरत है नहीं कि जीके कहां से पढ़े। लेकिन अगर आप इन बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं तो लुसेंट ले लीजिए, आपका पर्याप्त काम हो जाएगा। और जितने स्कोर हमें चाहिए सिलेक्शन के लिए उतने स्कोर हमारे बन सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो आपके ऊपर निर्भर करता है, या तो आप स्पीडी ले लीजिए, ये वार्षिकांक भी आती है उसे पढ़ लीजिए, मंथली आती है उसे भी पढ़ लीजिए, या कोई सी अन्य मैगजीन पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना है। अंत में यही बात कहूंगा कि अपने पैसों पर खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि क्या सार्थक जगह पर मैं ये पैसे लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ, क्या वास्तव में मुझे नोट्स की ज़रूरत है या नहीं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी बातों को ऐसे ही फॉलो कर ले कि सर ने कहा है तो हम इस बुक को लेंगे ही। नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका बुरा हो, हमेशा चाहूँगा कि आपकी चीज़ें आपके पास रहे, सलामत रहे। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पैसे को लेकर एक तंगी रहती है, और ऐसी स्थिति में अगर आप मेरे कहने पर आपके पास नोट्स है और बुक में पैसे लगाएं तो वह भी अच्छा नहीं रहेगा। मेरा एक और मानना है कि 2 चीजें हैं, आप किसी दिन भूखे हैं और दूसरा यह है कि आपके पास आपको एक बुक चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं तो ये मानकर चलता हूं कि आपको बुक को चुनना चाहिए। कहने का मतलब, आपको खाना खाना है, आपके पास पैसे हैं और आपको लगता है यार मुझे पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बुक भी चाहिए। तो अगर 2 कंडीशन बनती है तो उस परिस्थिति में अगर महत्वपूर्ण है वह बुक और आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर बुक लीजिए। और अगर अभी आपके पास पर्याप्त नोट्स हैं तो फिर बिल्कुल भी पैसे ना लगाएं, उन्हीं को बार बार पढ़िए, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे साथियों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और आपको मध्य प्रदेश पटवारी या अन्य एग्जाम को लेकर, विशेषकर अगर पटवारी को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ाई पर ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, ज़्यादा नोट्स के चक्कर में नहीं भागना है। पर्याप्त है जितने भी नोट्स आपके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद।